हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिल्पी। मीत ना मिला रे मन का वाला हाल है, क्योंकि इस नवरात्रि पर हर तरफ मचा है महंगाई का हाहाकार। बढ़ता जा रहा है नींबू का अत्याचार। दोस्तों, तेल की कीमतों को आग लगाइए, बैंकों के लॉकरों में नींबू को बंद करवाइए। अरे आप हंस रहे हैं, एक अदना सा नींबू सोने के भाव पहुंच गया है और आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे फिर से एक तरफ कमर तोड़ महंगाई है, दूसरी तरफ नींबू के दाम ने दांत खट्टे कर रखे हैं। ऊपर से ये गर्मी, सच्ची नींबू पानी का तो सपना भी महंगा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से सब्जी मंडी में नींबू का रेट 70 से 80 रुपए किलो था। वो अब बढ़कर 280 से 300 रुपए किलो तक पहुंच गया है। सोचिए, 300 रुपए किलो नींबू। वाह वाह वाह। फ्रेंड्स, इस टाइम पर सोशल मीडिया खतरा बन गया है, क्योंकि सोशल मीडिया सारे काम छोड़कर अब हल्दीराम के पीछे पड़ गया है कि आखिर हल्दीराम के पैकेट पर उर्दू भाषा कैसे छप गई। यही बात ट्विटर पर हर जगह ट्रेंडिंग में आने लगी है। ट्विटर पर एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक रहा और ट्विटर पर एलन मस्क का भी नाम खूब चला, क्योंकि मामला भी ट्विटर से ही जुड़ा था। हुआ ये कि ट्विटर में एलन मस्क ने हिस्सेदारी ली है और जैसे ही न्यूज़ आई तो ट्विटर के शेयरों के भाव 27% तक बढ़ गए और फिर मीम्स के ज़रिए ट्विटर की अगली मीटिंग का हाल बताया गया। एलन मस्क का एक ट्वीट भी खूब वायरल हुआ। मस्क ने ट्वीट में लिखा था, डू यू वांट टू एन एडिट बटन। और मस्क का ये ट्वीट जैसे ही आया तो लोगों को लगने लगा कि ट्विटर पर एडिट बटन की बात हो रही है और सभी लोगों ने जमकर यस पर वोटिंग की। लेकिन इस ट्वीट में आप देखिए कि मस्क ने YES नहीं YSE लिखा हुआ था। कौन जाने आखिर उस इंसान के ब्रेन में क्या चल रहा था। इस पर एक और बात ट्रेंडिंग में आई, क्योंकि ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल ने ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहने लगे कि इस पोल के रिजल्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई कुछ होता है या फिर ये सिर्फ एक ट्विटर के लोगों के लिए किया गया मजाक था। तो अब हम और आगे बढ़ेंगे और जो बड़े बड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, एक टाइम था जब फेस्टिवल आया करते थे तो हर तरफ रौनकें और खुशियों का माहौल हो जाता था। होता तो अब भी है, लेकिन कुछ लोग बॉयकॉट, बैन और ऊट पटांग बातें करके माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ने में लग जाते हैं। ये सब आपने खुद देखा होगा। चाहे जो त्यौहार हो, किसी को बस कुछ बुरा लगेगा या फिर वो ऐसी एक्टिंग करने लगेगा कि ये चीज़ उसे बहुत बुरी लगी है। ऐसा होता है। अब पहले क्या था, लोग त्योहारों पर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें गढ़ लाते थे। लाते अभी भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर विरोध के मौके खुल जाते हैं। पहले शासन प्रशासन, नेता त्योहारों पर तनाव को रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि अब भी नेता लोग वैसे ही करते हैं, क्योंकि होने ये लगा कि नवरात्रि पर मांस की दुकानें बंद करने की बातें आईं और उसके खंडन आए और भी तमाम तरीके की बातें आईं और इसके बाद ये कहा जाने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज़ाद मुल्क है, लोगों को खाने की आज़ादी है। बहुत सारे ऐसे तर्क और सवाल आए। फिर ऐसे तो इस त्योहारों पर ये नहीं बिकेगा और इस त्यौहार पर ये नहीं बिकेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर बहुत ही ट्रेंडिंग में हैं। और यहाँ तक साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर मुकेश सोरेन का ट्वीट भी खूब चला, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो नवरात्रि में 99% लोगों के घरों में प्याज लहसुन तक नहीं बनता है। देखिए, मैं धार्मिक भावनाओं के लिए मेरे मन में पूरी तरह से सम्मान है। इसमें राजनीति की अगर बात करें तो उसके लिए मैं जगह छोड़ देती हूँ, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, बस इतना सा है, आपसे भी है और जिनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सब से, कि ये ऐसे आंकड़े लाते कहाँ से हैं। क्या वो सर्वे करते हैं या फिर हवाओं में बातें करते हैं। देखिए, नेताओं से कोई और सवाल हो या ना हो, लेकिन ये सवाल ज़रूर होना चाहिए कि ऐसे आंकड़े लाते कहाँ से हैं। जब लोगों ने सुना कि 99% लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो लोगों ने कहा कि तो फिर प्याज और लहसुन पर बैन क्यों नहीं लगाते हैं। और फिर दिल्ली के CM केजरीवाल पर भी निशाना साधा गया कि नॉर्थ दिल्ली के मेयर ने नवरात्रि में 9 दिनों के लिए दिल्ली में मांस की दुकानों पर रोक लगा दी है। लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल इस बात पर भी कुछ नहीं बोले, वो भी इसलिए कि कहीं उनका वोट बैंक उनसे नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और उसके लिए वोट बैंक का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।